हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम मैथ्स 2 के चैप्टर 4 कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे। बट प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले मैं इसमें एक बेसिक कंस्ट्रक्शन आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि मुझे लगता है आपने 4th या 5th स्टैंडर्ड से बनाना शुरू किया था। और वो क्या है? वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप अगर ड्रॉ नहीं कर सकते तो इस प्रैक्टिस सेट में जो ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन करना है आप वो नहीं कर पाओगे। तो आइए पहले उसे सीख लेते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कैसे होता है? तो सबसे पहले आप क्या करते हो, एक बेस लाइन ले लेते हो। ठीक है, आप इमेजिन करो कि ए बी एक मेरा बेस लाइन है। अब इस ए बी को मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। तो आप करते क्या थे? आपको हर टीचर क्लास में कहता होगा कि आप एक अपना राउंडर ले लीजिए या कंपास जिसे आप कहते हैं, और इस सेगमेंट का मोर देन हाफ लेके एक ऊपर आर्क लगाइए, एक नीचे आर्क लगाइए। उसके बाद बी से उसी आर्क को इंटरसेक्ट कर दीजिए। तो कुछ ऐसा आप फॉर्म करते थे, एक ऊपर एक नीचे, बी से एक ऊपर और एक नीचे। और फिर क्या करते थे? आप इन दोनों पॉइंट जहां पे आर्क इंटरसेक्ट हो रहे हैं उन्हें क्या करते थे? स्केल की मदद से ज्वाइन कर देते थे। हालांकि मेरा डायग्राम फ्री हैंडेड है, थोड़ा सा डायग्राम में आपको फिनिशिंग नजर नहीं आएगी, सो आई होप यू डोंट माइंड। टॉपिक पे आते हैं। तो ये हो क्या रहा है कि ये जो आपने लाइन आपने ड्रॉ की है एल, जो दोनों इंटरसेक्ट आर्क को इंटरसेक्ट कर रही है, वो कहीं ना कहीं इस ए और पॉइंट बी को भी इंटरसेक्ट कर रही है, और वो पॉइंट है आपका एम। इससे क्या प्रूफ होता है कि आपका जो सेगमेंट ए एम है वो सेगमेंट बी एम से इक्वल है, यानी एम इसका मिड पॉइंट है, और साथ ही साथ एम जो पॉइंट है वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। ये तो बेसिक कंस्ट्रक्शन है परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का। अगर ये इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो न्यूमेरिकल्स आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। तो आइए, आपको परपेंडिकुलर चूंकि समझ में आ गया है कि हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, तो बढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। यहां पर आपको एक चीज दी गई है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर। आपको एक, ये मैं रफ डायग्राम बना ले रहा हूं। आपको एक ट्रायंगल पी क्यू आर कंस्ट्रक्ट करना है, इन विच क्यू आर 4.2 सेंटीमीटर। आपका जो क्यू आर है वो 4.2 सेंटीमीटर है, एंड पी क्यू प्लस पी आर 8.5 सेंटीमीटर। यानी इस पी क्यू का प्लस इस पी आर का दोनों का साइड जब आपस में ऐड होगा तो आपका आएगा 8.5 सेंटीमीटर। दूसरी तरफ मेजर एंगल क्यू 40 डिग्री। क्यू जो है ये आपका 40 डिग्री दिया है। तो आपको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है? देखो बच्चों, लास्ट ईयर 8th स्टैंडर्ड में कंस्ट्रक्शन के लिए आपको ट्रायंगल के तीनों साइड्स दिए होते थे, या तो उसके दो एंगल एक साइड दिया होता था, या तो तीनों एंगल दिए होते थे। आपने किया होगा ट्रायंगल चैप्टर में। इस साल आपको क्या किया है? इंडिविजुअल साइड नहीं दिया है, आपको दो साइड का सम दिया है। तो ऐसे ट्रायंगल को हम कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं? तो आइए उसे मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक क्यू आर बेस ले लेना है जो 4.2 सेंटीमीटर का होगा। किसकी मदद से? स्केल की मदद से। तो मैं फ्री हैंडेड बनाने वाला हूं, क्योंकि अगर मैंने इस मेजरमेंट से ट्रायंगल बनाया तो वो बहुत छोटू सा बनेगा जो आपके लिए विजिबल नहीं होगा। इसलिए मैं फ्री हैंडेड बना रहा हूं, आप मेजरमेंट लेकर बनाइएगा। तो ये क्यू आर मेरा 4.2 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको कहता है टेक एंगल क्यू एज अ 40 डिग्री। तो आप इस प्रोटेक्टर की मदद से क्यू पर इसे रखेंगे और 40 डिग्री का एंगल मेजर करेंगे। मैंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया है, जैसा कि मैंने कहा फ्री हैंडेड है।
और इस लाइन को आप एक्सटेंड कर दीजिए। अब आपको क्या दिया है, दो साइड का सम दिया है 8.5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप करते जाइए तो समझ में आएगा, या वीडियो को पॉज कर दीजिए। पहले मैंने बेस लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद मैंने 40 डिग्री का मेजर एंगल फॉर्म किया। अब मैं क्या करने वाला हूं, जो डेटा दिया है पहले मैं उस पर काम कर रहा हूं। 4.2 बेस दिया था, ले लिया। 40 डिग्री एंगल दिया था, वो भी ले लिया। अब काम करना है PQ प्लस PR के सम पर, और वो है आपका 8.5। आप अपने इस राउंडर की मदद से 8.5 का आर्क लगाइए ये रे Q पर। तो मान लीजिए ये रे कहीं ऐसा लगता है, या 8.5 पे तो मुझे लगता है काफी ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और आप इसे चाहो तो T नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी, जो देना चाहे। मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो QT है ये मेरा पूरा 8.5 सेंटीमीटर है, यानी QT जो है वो PQ प्लस PR को अकेले रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस QT के ऊपर P कहाँ आएगा, ये कैसे आप डिसाइड करोगे? उसको डिसाइड करने के लिए आपको ड्रॉ करना होगा, पहले तो लाइन को ज्वाइन करना है TR को, और उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना होगा। तो आइए देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो ये तो मैंने TR को ज्वाइंट कर लिया, फिर समझाता हूं। पहले हमने बेस ड्रॉ किया QR 4.2 सेंटीमीटर का, उसके बाद 40 डिग्री वाला एंगल दिया था, वो मैंने एंगल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद जो सम ऑफ साइड दिया हुआ था उतने का मैंने आर्क ले लिया और दोनों पॉइंट को जोड़ दिया। अब तो ये आपका TQR बना है, अभी तक PQR नहीं बना है। P इस QT पर कहीं लाई करेगा, और वो कहां करेगा, वो जब आप इस TR को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करोगे तब जाके आपको पॉइंट P मिलेगा। तो वो कैसे बाइसेक्ट करेंगे, अभी मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको सिखाया कि आपको क्या करना है, राउंडर की सहायता लेनी है, या तो इसे कोई बच्चे कंपास कहते हैं, कंपास की मदद ले लो, और R से मोर देन हाफ बाहर की तरफ यहां लगा लो, और यहां किसी बच्चे का बाहर जाएगा, किसी का अंदर बनेगा। जहां भी बनता है बच्चा, आपको क्या करना है, R से एक आर्क यहां लगाना है, दूसरा अंदर, T से एक आर्क बाहर और एक आर्क अंदर। तो चलिए मैं अपने इस राउंडर की मदद लेता हूं जो कि फ्री हैंडेड है। सो फ्रॉम R आई विल मार्क ओवर हियर, एंड फ्रॉम हियर यहां कहीं जाएगा, कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आर्क इधर और समथिंग एक आर्क इधर, इस तरीके से आर्क मैंने लगा दिए। अब आर्क लग जाने के बाद आपको क्या करना है, इस स्केल की मदद से आपको उन दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करना होगा। तो आइए मैं इसे ज्वाइंट कर देता हूं, इन दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए। तो हालांकि स्केल भी मेरा छोटा पड़ रहा है, तो मैं क्या करूंगा इसे, चलो कोई बात नहीं, मेरा फ्री हैंडेड है, मुझे सारी गलतियां माफ है, आपको नहीं होंगी, ठीक है। तो ये आ गया आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री फॉर्म करता है, और आप इसे चाहो तो कोई नाम दे दो, M दे दो, और बाइसेक्ट भी करेगा, किसको, TR को, एक यहां पर एक यहां पर। इससे क्या प्रूव होता है कि मेरा TM MR से इक्वल है। तो ये जो आपका M लाइन आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो QT को कहां इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट पे, और यही पॉइंट आपका कहलाएगा पॉइंट P। आप 8.5 ऊपर भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी इच्छा। और ये P से R आपका यहाँ आके ज्वाइंट हो जाएगा, और इस तरीके से मेरा जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है PQR फॉर्म हो जाएगा। तो बच्चों आइए एक बार फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले जो गिवन डेटा है हम उस पर काम करेंगे। आपको दिया है बेस QR 4.2, तो पहले आपने बेस ड्रॉ कर लिया। बेस ड्रॉ करने के बाद आपको एंगल दिया था, आपने एंगल ले लिया QT, और T वो पॉइंट होगा जहां पे आप 8.5 का आर्क लगाएंगे।
तो ये तो 3 काम हमने क्वेश्चन पर बेस्ड इंफॉर्मेशन के हिसाब से किया। अब मुझे बनाना था PQR। जैसे ही Q से मैं 8.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाऊंगा, वो पॉइंट मेरा एज्यूम करना होगा, और उसे आप T की जगह कोई भी नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाद में उस T को R से आपको ज्वाइंट करना है, जिससे कि आपका एक ट्रायंगल बनेगा जो कि है TQR। वो हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल नहीं है, वो तो एज्यूम्ड किया हुआ ट्रायंगल है। अब इस TR की मदद से PQR बनेगा, और वो कैसे? वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की मदद से। तो आइए TR को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे किया। एक बार R से आर्क ऊपर, एक राइट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड, फिर T से एक राइट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड, और दोनों से एक लाइन पास की, जो कि QT को इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी एक किसी पॉइंट पर, और वही पॉइंट मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। दैट वुड बी माई P, और P से मैं R को ज्वाइंट कर दूंगा, जिससे कि PQR नाम का ट्रायंगल मेरा बन जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझा तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, थोड़े और अच्छे से जानने के लिए। ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, हियर कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल XYZ in which YZ 6 cm, XY plus YZ is equal to 9 cm and angle XYZ is equal to 50 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो आइए रफ डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा। आप एज्यूम कर लो आपका ट्रायंगल है XYZ, जिसमें आपको YZ जो है ये आपका बेस है। कभी भी बेटा जो भी आपको मेजरमेंट दिया होगा उसको बेस में लेना। उसके बाद XYZ ये आपको दिया है 50 डिग्री, और इन दोनों का जो सम है वो है 9 सेंटीमीटर। तो आप यहां से कंस्ट्रक्ट कर लो, आप इसे नाम दे दो P, जहां पर एक यहां से परपेंडिकुलर दिखा दो। मैंने बताया ना परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना ही है, और इसको इससे इक्वल कर दो, ठीक है। और हमारा XYZ इस तरीके से बन जाएगा। आप चाहो तो मेजरमेंट भी इसका दे सकते हो, ये है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस ड्रॉ करेंगे, और बेस है मेरा YZ, कितना है 6 सेंटीमीटर। अगेन आप अपना स्केल ले लीजिए, और इस स्केल से 6 सेंटीमीटर मेजर कर लीजिए। मैं एज यूजुअल फ्री हैंडेड बनाने वाला हूं। ये हो गया मेरा Y, ये हो गया मेरा Z, और ये है मेरा 6 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है, उसके बाद बारी आएगी एंगल की, क्योंकि एंगल के ऊपर मुझे 9 सेंटीमीटर का आर्क लेना है। ध्यान रहे, यहां से लेना है मुझे 50 डिग्री। ये हो गया मेरा एंगल Y जो है, ये बन गया मेरा 50 डिग्री। अब मुझे क्या दिया है, XY प्लस YZ का 9 सेंटीमीटर दिया है। तो मैं YP नाम का कोई एक ऐसा सेगमेंट लूंगा जो 9 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है, और वो Y वाले रे को इंटरसेक्ट करेगा, या उस पे आर्क लगेगा, आप कह सकते हो। तो चलिए अपने राउंडर प्रोटेक्टर को ले लीजिए अपने साथ में, राउंडर को, और यहां से 9 सेंटीमीटर का आर्क लगाइए। तो मैं जो आर्क लगाने वाला हूं वो तो काफी अनप्रेडिक्टेबल होगा, ठीक है। आप इसको नाम दे दो P, और ये आपका हो गया 9 सेंटीमीटर। कौन, YP। अब मुझे YP के ऊपर पॉइंट X चाहिए, और वो कैसे मिलेगा, जब मैं PZ को ज्वाइंट करूंगा और उसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ करूंगा, और वो लाइन YP को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, जो मेरा X कहलाएगी। तो चलिए मैंने YP को ज्वाइंट कर दिया, सॉरी PZ को ज्वाइंट कर दिया। अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो कैसे परपेंडिकुलर लेते हैं, मोर देन हाफ से एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर। कैसे लोगे, एक बार Z पे रखना है आपको, एक आर्क Z पे रख के लीजिएगा, दूसरा P से लीजिएगा।
सिमिलरली हियर। अब आप इसे ज्वाइन कर दो तो ये लाइन कुछ इस तरीके से पास होगी। आई एम सॉरी, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बाइसेक्टर। ये आइडेंटिकल मार्क आपको लगाना होगा जो बताता है, आप इधर चाहो तो x का नाम दे दो, 9 सेंटीमीटर को थोड़ा ऊपर पुश कर दो, ये हो गया आपका x। और इस पॉइंट को जो परपेंडिकुलर आपने लिया, चाहो तो आप इसको L नाम दे दो और यहाँ पे M भी दे सकते हो। ये क्या करेगा, XZ को ज्वाइन कर दो। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल। और आप यहाँ एक चीज और बता सकते हो कि आपका जो XP है वो इक्वल है XZ से। आपका जो XP है वो इक्वल है XZ से। तभी तो बेटा ये पूरा 9 है। अब मान लो कि ये कैसे इक्वल हो गया कि ये ट्रायंगल मेरा XYZ है। तो आप मान लो कि XY से लेके P तक आपने कितना सेंटीमीटर लिया, 9, जिसमें से आप इमेजिन कर लो XY जो मेरा है, ये वाला पार्ट XY जो है वो 3 सेंटीमीटर है मान लो, और YZ जो है वो कितना होगा। फिर अगर XY 3 होगा तो YZ मेरा 6 होगा, तभी तो दोनों का ऐड करूंगा तो 9 सेंटीमीटर आएगा। तो मान लो कि मेरा X और Y 3 सेंटीमीटर है तो XP कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। और XP किससे इक्वल है, XP का आइडेंटिकल मार्क देखिए, X और P का आइडेंटिकल मार्क X और Z से इक्वल है। अगर XP 6 सेंटीमीटर हुआ तो XZ भी मेरा 6 सेंटीमीटर हुआ। ये आपको लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए बता रहा हूं। तो अब आप देखो XY 3 सेंटीमीटर एंड YZ 6 सेंटीमीटर, सो 3 + 6 9 सेंटीमीटर। तो अब आप समझ गए कि ये हमें क्यों परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना बेटा, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल होते हैं और इक्वल ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में इक्वल होते हैं। सो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, हियर इट सेज कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल ABC। आपको ABC ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, BC जो है बेस आपका 6.2 सेंटीमीटर। B से यहां पर आपको C दिया है 50 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, CB ले लेते हैं। बात तो एक ही है, C आपको दिया है 50 डिग्री, तो ये 50 डिग्री आप ले लो। और फिर हम क्या करते हैं, इस सेगमेंट को एक्सटेंड करते हैं और यहाँ कहीं आर्क लगाते हैं जिसको हम पॉइंट P का नाम देते हैं, और P से B को ज्वाइन करते हैं और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं जो ये बताता है कि आपका ये ACB या ABC आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, जिसमें AB AP के से इक्वल होता है। यहाँ पर आप देखिए AB और AC दोनों का सम दिया हुआ है। सो आप इसे फेयर डायग्राम पे कैसे लेकर आएंगे, तो जो डेटा दिया हुआ है पहले उस पर बात करो। BC कितना दिया है 6.2, वो बेस ले लो, ये आपका हो गया BC। C को यहाँ पे रखना है आपको, C को यहाँ पे रख लो। बात तो एक ही है, BC चाहे CB, स्पार्क अकेडमी स्पार्क, बात तो एक ही है। ओके, अब ये हो गया मेरा 6.2। अब कहता है C मेरा 50 डिग्री है, तो प्रोटेक्टर ले लो, क्योंकि हम लोग बार बार इसी एंगल से बना रहे हैं ना, इसीलिए मैंने C को यहाँ रखा। यहाँ भी रख सकते हो, फिर एंगल आपका इस तरफ जाएगा, तो C पे रख लो, 50 डिग्री ले लो। उसके बाद आपको दो मेजरमेंट का सम कितना दिया है 9.8। तो क्या करेंगे, हम इस राउंडर की मदद से, कंपास की मदद से 9.8 सेंटीमीटर का यहाँ आर्क लगाएंगे और आप इसे नाम दे सकते हो P, और ये होगा आपका 9.8 सेंटीमीटर। कौन, CP। अब CP के ऊपर मुझे पॉइंट लेना है A, और वो कैसे ले सकते हैं पॉइंट, आपको लगाना है आर्क। तो आर्क किस पे लगेगा, जो लाइन को आप ज्वाइंट करोगे, तो ज्वाइंट किसे करने वाले हो, PB को। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस पे बनेगा, PB पे। तो चलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं PB को। B पे रख के यहाँ आर्क, P पे रख के यहाँ आर्क, B से यहाँ, P से यहाँ, फिर B से अंदर, P से बाहर,
और दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए। यहाँ कहीं आएगा, वो मेरा फ्री हैंडेड है। और इस लाइन को आपको एक्सटेंड करना होगा बेटा आगे तक, क्योंकि यही जो लाइन एल है पीसी को इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी। और कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, ये देखिए यहाँ पर है ना, लाइन एल देखो इन दोनों से मीट करते हुए कहाँ जा रही है, ये रहा। और यही आपका होगा ए। अब आप ए बी को ज्वाइंट कर सकते हो, क्योंकि आपका ए पी जो है वो ए बी से इक्वल हो गया है और ये लाइन आपका 90 डिग्री हो गया है। एक चीज बच्चा आपको ध्यान देना है, ये आइडेंटिकल मार्क नहीं दिया, मार्क्स कटेगा। फिर न कहना कि सर ने ये तो नहीं सिखाया था। आइडेंटिकल मार्क नहीं दिया तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सो बार बार देखो बेटा वही चीज कर रहे हैं, बेस लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। सॉरी एक मिस्टेक हो गया, मेजर एंगल आपने नहीं दिया, इस पर भी मार्क्स कटेगा, मेरा नहीं कट सकता। एनीवेज, तो ये ट्रायंगल आपको क्या करना है, बार बार वही काम करना है। बेस दिया है, एंगल दिया है, एंगल बनाइए, उसके ऊपर जो भी दोनों का सम वाला मेजरमेंट है उसने का आर्क लीजिए और उससे बी को ज्वाइंट कीजिए, उसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए। और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है वो जहां पर मीट करेगी पीसी को या सीपी को, वही पॉइंट आपका रिक्वायर्ड पॉइंट होगा और तब जाके आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल एबीसी बनेगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। यहां पर आपको कहता है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी इन विच बीसी इज 3.2 सेंटीमीटर एंड एसीबी 45 एंड द पेरीमीटर ऑफ एबीसी इज 10। अब देखो आपको कैसे घुमाया है वही, यहां पर आपको दो साइड का सम नहीं दिया है। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, आप मुझे बताओ पेरीमीटर क्या होता है। मान लो ये ट्रायंगल है आपका एबीसी, अब एबी पेरीमीटर क्या होता है, अगर मैं पूछूं आपसे व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो आप क्या बताओगे, सर सम ऑफ ऑल साइड्स। आप ये बोलोगे ना सर AB प्लस BC प्लस AC, ये होगा आपका पेरीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में देखो बच्चा, आपको BC दिया है 3.2 और पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर कितना दिया है 10। तो इसमें क्या होगा AB प्लस AC और आपको यहां पर दिया है BC दिया है और वो है 3.2। अब ये प्लस 3.2 राइट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा, माइनस 3.2 इज इक्वल टू AB प्लस AC। अब 10 में से 3 माइनस करो, पहले कितना हो जाएगा 7। अच्छा, कई बच्चे इसे माइनस कैसे करते हो, देखो ब्यूटी ऑफ सब्सट्रैक्शन। 10 में से मुझे 3.2 माइनस करना है, तो 0 में से तो 1 जाएगा नहीं, ठीक है, तो ये 1 बोरो कर लेगा, इसको 0 कर देंगे, ये 10 में से 2 गया 8 और 0 में से 3 जाएगा नहीं, लेकिन कहीं से इस 0 को खोज कर 10 बना लेंगे और 10 में से 3 गया सर 7.8। ये ऐसी डिस्कवरी होती है बच्चों से। हाँ, तो बच्चों आपको पहले तो सब्सट्रैक्शन बेसिक सीखना होगा, ऐसे नहीं होता। आपको पहले नंबर यूनिट टेंस पता होना चाहिए। अब ये जो 10 है, 10 में ये प्लेस कौन सा होगा, यूनिट। आपका 0 यूनिट प्लेस पर है और 1 टेंस के प्लेस पर है। उसी तरीके से 3.2 में यूनिट प्लेस कौन सा होगा बेटा, कभी भी डेसिमल का लेफ्ट हैंड साइड वाला पहला डिजिट यूनिट होता है, तो यूनिट के नीचे यूनिट आएगा ना बच्चा। ये 3 मेरा यूनिट है, तो यूनिट के डिजिट के नीचे आएगा और डेसिमल के बाद यहाँ आएगा 2। अब आप इसे सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब यहाँ डेसिमल के बाद कोई डिजिट है नहीं, तो आप 0 एज्यूम कर लो, तो 0 में से 2 जाएगा नहीं, तो ये जो 0 है ये 1 से बोरो करेगा और ये 1 बन जाएगा 0 और ये 0 बन जाएगा 10। अब ये 10 अपना एक पावर देगा 0 को और 0 बन गया 10 और ये 10 बन गया 9। अब 10 में से 2 जाएगा तो आएगा 8 एंड 9 में से 3 जाएगा तो 6, यानी आपका 6.8 सेंटीमीटर क्या आ गया, AB प्लस AC आ गया ना। दिया था क्वेश्चन में, लेकिन थोड़ा आपको घूम के एक फॉर्मूले के से फॉर्म करके उसको निकालना पड़ा।
तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ज्यादा आपको परेशान करने वाला नहीं था। तो कैसे पहले रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम। सबसे पहले बी ए को एक्सटेंड कर लेंगे, यहाँ कहीं पी आएगा, पी से सी को ज्वाइंट करेंगे और फिर पीसी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो ये बताता है कि ये पॉइंट हो गया आपका ए। और जो एपी बीपी है, जो बीपी है वो आपका 6.8 हो जाएगा, जहां पर ए बी प्लस ए सी का टोटल जो है वो 6.8 होगा। तो अब आइए, अब जो कि मेरे पास दो साइड का सम मिल गया है, तो चलिए जल्दी से ड्रॉ करेंगे। अब बीसी कितना है 3.2, तो ये मैंने ले लिया बीसी जो है 3.2 सेंटीमीटर। बी से कितना डिग्री है बच्चा 45 डिग्री, तो बी से आप एक ड्रॉ कर लीजिए, ये हो गया आपका 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, बी से पी पहले सेगमेंट ले लेंगे और बी से पी ये इस दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगा, यानी वो होगा 6.8। अब 6.8 का आर्क ले लीजिए यहाँ पर और उससे सी को ज्वाइन कर दो, उससे सी को ज्वाइन कर दो। अब क्या करेंगे, जो सीपी बना है उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दो। बार बार बच्चों में आपको वही चीज सिखा रहा हूं, बेस ड्रॉ करना है, एंगल लेना है और जो डिस्टेंस आपको दिया है उसका आर्क लेना है। तीन चीज तो यही करना है, बेस लेना है, एंगल ड्रॉ कर देना है और जो आपको दो साइड का सम दिया है उतने का आर्क ले लेना है, काम खत्म। इसके बाद है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अंदर भी आएगा बाहर भी आएगा और आपको इससे एक स्ट्रेट लाइन जोड़ देनी है, और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जहां बीपी को इंटरसेक्ट करेगा, ये आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया, ये आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया। तो इस तरीके से इस पूरे प्रैक्टिस सेट में बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, हमने सारे करके कर लिए। तो आज के सेशन में बच्चों इतना ही, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, एंड थैंक यू so much for watching this video.